हाय दोस्तों, जगदम्बा सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ई मित्र के माध्यम से आप अपना जन्म प्रमाण पत्र किस प्रकार से बना सकते हैं। ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया व साथ ही में डाउनलोड प्रक्रिया दोनों हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपको बताते हैं अपने विस्तार से। सर्वप्रथम आपको ई मित्रा डैशबोर्ड के अंदर आना होगा। जैसे आप ई मित्रा डैशबोर्ड पे आते हो, आपको यहाँ से यूटिलिटी सर्विस का चयन करना होगा। जैसे आप यूटिलिटी सर्विस का चयन करते हो, सर्विस सर्च के अंदर आपको यहाँ पे DES सर्च करना है। जैसे आप DES सर्च करोगे, आपको यहाँ पे जन्म पंजीकरण वाली सर्विस का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ये सर्विस सेलेक्ट करते हो, उसके पश्चात आपको थर्ड पार्टी वाले बटन पे आपको जस्ट ओके करना होगा। जैसे आप इस पे ओके करोगे, ओके करने के पश्चात आपके पास नेक्स्ट पोर्टल यहाँ पे आपके पास पहचान पोर्टल ओपन हो जाता है। उसमें आप शपथ पत्र प्रक्रिया, साथ ही में क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल रखनी है साथ में, वो आपको यहाँ पे देख लेने हैं। जैसे ये देखने के पश्चात आपको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आपको प्रवेश पे जस्ट आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। उसमें सर्वप्रथम आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ का यहाँ पे चयन करना होगा। डेट ऑफ बर्थ के लिए अपनी ईयर, उसके पश्चात आपको अपना मंथ और डेट का यहाँ पे चयन कर लेना है। जैसे ये डेट का चयन करते हो, उसके पश्चात आपको अपने जनाधार के एनरोलमेंट नंबर या जनाधार नंबर आपको इसमें फिलअप करना होगा। जैसे आप इसमें ये फिलअप करते हो, फिलअप करने के पश्चात आपको सर्च करना होगा तो ऑटोमेटिक जनाधार की डिटेल आपके इसमें फाइंड हो जाती है। उसके पश्चात आपको यहाँ पे जो आप पंजीकरण कर रहे हो सदस्य का आपको यहाँ पे चयन, साथ ही में उसके माता पिता का भी इसमें आपको चयन कर लेना है। यदि आप चयन नहीं करना चाह रहे हो तो आप मैन्युअली भी इसमें फिलअप कर सकते हैं। उसके पश्चात जैसे आप यहाँ पे फिलअप करोगे, फिलअप कर लिए, सर्वप्रथम आपको शिशु का नाम हिंदी व इंग्लिश, जिसमें आप जन्म प्रमाण पत्र जिस व्यक्ति का बना रहे हो उस व्यक्ति का आपको हिंदी लैंग्वेज साथ ही इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में नाम आपको यहाँ पे फिलअप करना होता है। बारी बारी से आप नाम फिलअप कर सकते हो। उसके पश्चात आपको पिता का नाम और उसी प्रकार से आपको माता का नाम भी फिलअप करना होगा। जैसे ये प्रक्रिया आप यहाँ पे करते हो, उसके पश्चात आपको जिस सदस्य का यहाँ पे बना रहे हो उसके माता या पिता किसी एक सदस्य का इसमें साथ ही में आधार भी वेरीफाई करना होता है। मैं यहाँ पे आधार भी वेरीफाई कर देता हूँ। उसके पश्चात सर्वप्रथम तो शिशु का नाम यहाँ पे जिस व्यक्ति का बना रहा हूँ वो फिलअप कर लेता हूँ। उसके पश्चात आपको माता या पिता में से सर्वप्रथम मैं पिता का यहाँ पे हिंदी में नाम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर लेता हूँ। उसके पश्चात उसका लैंग्वेज में हिंदी के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में फिलअप कर लेता हूँ। ठीक उसी प्रकार से उसका आधार नंबर वेरीफाई करता हूँ। जैसे ये डिटेल आप वेरीफाई करोगे, उसके पश्चात जैसे ये डिटेल वेरीफाई होती है, वेरीफाई होने के पश्चात आपको नेक्स्ट डिटेल के अंदर आपको अपनी मदर नेम के अंदर जिस सदस्य का आप बना रहे हो उसका मदर का नाम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में प्रॉपरली आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। जैसे ही आप फिलअप करते हो, उसके पश्चात आपको जिस सदस्य का माता या पिता का आप बारी बारी से आधार नंबर भी वेरीफाई कर लेना है। जैसे डिटेल वेरीफाई करोगे, उसके पश्चात आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर का आपको यहाँ पे कर लेना है। मोबाइल नंबर के द्वारा ही आपका यहाँ पे जो आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट यहाँ पे जो जन्म प्रमाण पत्र करना है वो आपको इस मोबाइल नंबर के द्वारा ही होने वाला है। सर्वप्रथम उसके पश्चात आपको रेजिडेंस एड्रेस के अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे चयन करना होगा। जैसे आप डिस्ट्रिक्ट का चयन करते हो, उसके पश्चात आपको अपना ब्लॉक का यहाँ पे चयन कर लेना है। जैसे ही डिटेल चयन करोगे, उसके पश्चात आपको अपनी पंचायत या नगर पालिका है तो आपको अपना वार्ड का यहाँ पे चयन कर लेना है। जैसे प्रक्रिया आप पे चयन करोगे, उसके पश्चात आपको जनाधार के अकॉर्डिंग आपका एड्रेस यहाँ पे मैनुअली ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। यदि आप जनाधार के अकॉर्डिंग अपना एड्रेस यहाँ पे नहीं रखना चाहते हो तो आप मैनुअली भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट डिटेल आपको यहाँ पे जो शिशु का जन्म का स्थान और आपका जो रेजिडेंस का एड्रेस सेम है तो आपको यस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। हाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो डिटेल ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाती है। उसके पश्चात आपको जन्म स्थान के अंदर आपको गैर संस्थागत में आपको जस्ट क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करोगे, उसके पश्चात उसका एड्रेस भी आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में आपको फिलअप कर लेना है। जैसे इसमें फिलअप करोगे, उसके पश्चात इतला देने वाले का नाम साथ ही में आवेदक जिसे आप कह सकते हैं उस व्यक्ति का नाम आपको इसमें फिलअप करना होगा। जैसे आप नाम इसमें फिलअप करोगे, उसके पश्चात उसका एड्रेस भी आपको बारी बारी से फिलअप करना है, साथ ही उसका आधार भी वेरीफाई करना होगा। जैसे ये डिटेल आपको इसमें फिलअप करोगे, उसके पश्चात आपको इसका मोबाइल नंबर भी साथ में आपको इसमें फिलअप कर लेना है। जैसे आप मोबाइल नंबर फिलअप करोगे, उसका साथ ही एरिया पिन कोड भी आपको फिलअप कर लेना होगा। जैसे डिटेल फिलअप करोगे, नेक्स्ट आपको टिप्पणी डिटेल के अंदर आपको कुछ टिप्पणी यहाँ पे साथ में आपको जो रिमार्क डालना है तो वो भी आप इसमें फिलअप कर सकते हो ना, आपको नहीं डालना है तो उसे स्किप कर सकते हैं। जैसे ये डिटेल फिलअप करोगे, उसके पश्चात आपका यहाँ पे सांख्यिकी सूचना के अंतर्गत अपना गांव का नाम है, विलेज का जो एड्रेस है वो फिलअप कर लेना है। उसके पश्चात डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है। जैसे ये डिटेल चयन करोगे, उसके पश्चात आपको परिवार का धर्म यहाँ पे चयन कर लेना है। उसके पश्चात आपको जो
माता का धर्म है वो भी आपको माता पिता का वो धर्म का यहाँ पे चयन कर लेना है। उसके पश्चात माता पिता की यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता है वो आपको यहाँ पे चयन कर लेनी है। जो आपकी शैक्षिक योग्यता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे चयन कर लेना है। जैसे शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पे चयन करोगे उसके पश्चात आपको यहाँ पे नेक्स्ट डिटेल के अंदर आपको जो यहाँ पे परिवार जो आपका माता पिता है वो व्यवसाय क्या करता है साथ में वो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे बारी बारी से आपको भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप माता पिता का व्यवसाय सेलेक्ट करते हो उसके पश्चात तो माता पिता की आयु विवाह के समय क्या थी वो आपको इसमें फिलअप करनी होगी। जस्ट नेट डिटेल के अंदर आना होगा। तो आपके जो माता पिता के समय बच्चे का जन्म के समय उसकी आयु क्या थी वो भी आपको इसमें फिलअप करना होगा। जैसे फिलअप करते हो उस समय जो प्रसव की पद्धति है वो नेचुरल है या प्राकृतिक है जो आपको इस कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे आप सेलेक्ट करते हो उसके पश्चात आपको यहाँ पे नेक्स्ट डिटेल के अंदर आते हो तो प्रसव के बच्चे का जो वजन है वो आप इसमें फिलअप कर सकते हो। जो कितना है वो आपको इसमें देख लेना है। जैसे डिटेल फिलअप करते हो उसके पश्चात गर्भा काल की जो अवधि होती है सामान्य 39 सप्ताह से 40 सप्ताह वो आपको इसमें फिलअप कर लेनी होगी। उसके पश्चात आपको शपथ पत्र जो आपने बनवाया है जो तहसीलदार द्वारा जारी किया जाता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके लिए आपको उसको स्कैन कर लेना है जेपीजी फॉर्मेट में। आपको 20 KB से 100 KB के बीच में वो आपको इसमें अपलोड करना होगा। मैं यहाँ पे शपथ पत्र को यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। जैसे ही शपथ पत्र अपलोड करता हूँ उसके पश्चात अपलोड आईडी प्रूफ के अंदर भी आपको शपथ पत्र ही अपलोड करना होगा। यदि आपके पास शपथ पत्र है तो आप अपलोड कर ले। अगर एड्रेस प्रूफ के लिए अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो साथ में जैसे राशन कार्ड आधार कार्ड वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। आप मैंने यहाँ पे शपथ पत्र दोनों चीज़ों में अपलोड कर लेता हूँ। जैसे ही अपलोड होता है उसके पश्चात आपको यहाँ पे जो कैप्चा आपको दिया हुआ हो वो आपको यहाँ पे कैप्चा आपको फिलअप करना होगा। जैसे आप कैप्चा फिलअप करोगे उसके पश्चात आपको यहाँ पे एक बार डिटेल को आपको एक बार कंफर्मेशन कर लेना होगा। जैसे आप इसमें डिटेल कंफर्म करते हो जस्ट इंद्राज पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इंद्राज पे क्लिक करोगे तो आपको अपना रेफरेंस नंबर साथ ही आपको टोकन नंबर आपको प्राप्त हो जाता है उसे आपको नोट कर लेना है। इसके द्वारा ही आप अपना यहाँ पे संशोधन करना चाहो तो आप रेफरेंस और टोकन नंबर के द्वारा भी कर सकते हैं। साथ ही आपको जस्ट ओके पे क्लिक करना है। उसके पश्चात प्रपत्र संख्या 5 को आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना होगा। जैसे प्रपत्र संख्या 5 को प्रिंट करते हो उसके पश्चात आपको इसको संबंधित जो अधिकारी है उससे आपको वेरीफाई करवाना होगा। जैसे ग्राम स्तर भी विकास अधिकारी होता है उसके या नगर पालिका है तो आप नगर पालिका के द्वारा ही आप इसको वेरीफाई करवाना होगा। जैसे यह वेरीफाई होता है उसके पश्चात आपको इसको डाउनलोड प्रक्रिया के अंदर आपको पहचान पोर्टल पे आना होगा। जैसे आप पहचान पोर्टल या फिर गूगल के द्वारा लॉगिन कर सकते हैं। जैसे इसको लॉगिन करोगे उसके पश्चात आपको कुछ यहाँ पे जो पहचान पोर्टल के बिंदु हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे नया पंजीकरण खोज सकते हैं। साथ ही निजी चिकित्सालय द्वारा जो आवेदन किया जाता है वो आप देख सकते हैं। आमजन आवेदन प्रक्रिया है वो ऑनलाइन की प्रक्रिया वहाँ भी कर सकते हैं। साथ ही जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वो भी अपडेट कर सकते हैं। नाम अपडेट कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड पे जस्ट आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे क्लिक करने के पश्चात आपको यहाँ पे जन्म वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक कर लेना है। यदि आपके पास पंजीकरण संख्या है तो वो आपको इसमें डाल लेनी है। या तो मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर पे जस्ट क्लिक करके मोबाइल नंबर आपको फिलअप करना होगा। जैसे फिलअप करोगे इसके पश्चात जो कैप्चा अवेलेबल है आपको वो फिलअप करना है और जस्ट खोजे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे डिटेल पे आप इस पे क्लिक करते हो सर्च में जो कुछ समय का आपको यहाँ पे वेट करना होगा। जैसे आपको जो सर्च ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जो जिस सदस्य का आपने ऑनलाइन किया था उसका नाम पिता का नाम आपको देखने को मिलता है। उसके पश्चात आपको जस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ओटीपी क्लिक करने का ओटीपी फिलअप करना है और डाउनलोड सर्टिफिकेट पे आपको जस्ट क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट की पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है उसे आपको ओपन कर लेना है और जैसे ही उसको आपको यहाँ पे प्रिंट आपको कर लेनी है। इस प्रकार आपको अपना सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र किसी का भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और साथ ही उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।